होमो सेपियंस की खोपड़ियों की एक मखसूस शक्ल होती है और उनकी जिस्म की शक्ल भी मुख्तलिफ होती है, जो उन्हें पहले की इंसानी नस्लों से मुमताज करती है। कदीम तरीन होमो सेपियंस की जिस्म छोटे पतले तनों और लंबे औज़ा के हामिल थे। ये जिस्मानी तनासिब जिस्म को ठंडा करने के लिए दस्तयाब जल्द की सतह से ज़्यादा तनासिब की वजह से ट्रॉपिकल इलाकों में जिंदा रहने के लिए एक मुआफ़िकत है। जब आबादी ठंडे इलाकों में फैलती है तो ज़्यादा ज़ख़ीरा शुदा तामीरात आहिस्ता आहिस्ता तैयार होते हैं, एक मुआफ़िकत के तौर पर जिसने जिस्म को हरारत बरकरार रखने में मदद की। जदीद इंसानों की औसत ऊंचाई ख़वातीन में तकरीबन 160 सेंटीमीटर और मर्दों में 175 सेंटीमीटर है। आजकल रहने वाले होमो सेपियंस की दिमाग का औसत साइज़ तकरीबन 1350 क्यूबिक सेंटीमीटर है, जो हमारे जिस्म के वज़न का 2.2% बनता है। ताहम इब्तदाई होमो सेपियंस का दिमाग तकरीबन 1500 क्यूबिक सेंटीमीटर पर थोड़ा बड़ा था। जदीद होमो सेपियंस खोपड़ियों की एक मुख्तसर बुनियाद और एक ऊंचा दिमाग होता है। होमो की दूसरी प्रजातियों की बरक्स खोपड़ी सबसे ऊपर चौड़ी होती है। फिलर ब्रेन केस के नतीजे में मदारी के बाद कोई तंगी या आंख की साइड के पीछे तंगी भी नहीं होती। खोपड़ी का पिछला हिस्सा गोल है और गर्दन की पट्टों में कमी की निशानी करता है। नाक की हड्डी के साथ चेहरा माकूल हद तक छोटा है, पिरोराइज महदूद है और पेशानी लंबा है। मदार आंखों की साइड गोल के बजाय मुरब्बा होती हैं। जबड़े छोटे होते हैं, जिसका नतीजा तकरीबन अमूदी चेहरा होता है। आमतौर पर आखिरी दाढ़ की दांत और जबड़े की हड्डी के दरमियान कोई खला नहीं होता। जबड़े हल्के से बने होते हैं और इजाफी ताकत के लिए हड्डियों की ठोड़ी फैली होती है। होमो सेपियंस वो वाहिद नस्ल है जिसकी ठोड़ी फैली हुई है। छोटे जबड़े ने जबड़े के अंदरूनी दांतों की तरतीब को मुतासिर किया है। उन्हें अब एक पैराबोल की शक्ल में तरतीब दिया गया है, जिसमें दांतों की साइड लाइनें मतवादी रहने के बजाय बाहर की तरफ फैली हैं, जैसे कि हमारे इब्तदाई लंबे जबड़े वाले आबा अजदाद में थे। दांत पहले की नस्लों के मुकाबले नस्बतन छोटे हैं। ये खास तौर पर सामने के इंसेसर और केनाइन दांतों में नुमाया है। निचले जबड़े में सामने वाले प्रीमोलर दांतों में 2 बराबर साइज के दांत होते हैं। औज़ा की हड्डियां पहले की इंसानी नस्लों के मुकाबले पतली और कम मजबूत होती हैं और पहले इंसानों से पट्टों की साइज में कमी की निशानदेही करती है। बाजुओं के मुकाबले टांगें निस्बतन लंबी हैं। अंगली और पैर की हड्डियां सीधी और घुमाव के बगैर हैं, जो हमारे कदीम तरीन ऑस्ट्रेलियोपैथेसन आबा अजदाद के मखसूस हैं। शरोनी एक तरफ से दूसरी तरफ तंग है और पिछले इंसानों के मुकाबले में आगे से पीछे तक घेरे कटोरी की शक्ल रखती है। कदीम तरीन होमो सेपियंस की सकाफत निस्बतन सादा थी, हालांकि ये किसी भी पिछली नस्ल से ज़्यादा तरक्की याफ्ता थे। तकरीबन 1 लाख साल कबल मुतअद्दिद अफ्रीकी मकामात पर अलामती रवैये की नायाब शवाहद नजर आते हैं, लेकिन ये फनकारान इजहारात मुस्तकिल इजहार के बजाय तख्लीकी सलाहियतों की झलक ज़्यादा दिखाई देती है। ये तकरीबन 40,000 साल पहले तक नहीं है कि पेचीदा और इंतहाई अख्तराफी थकावतें नमूदार होती हैं और उनमें ऐसी रवैये शामिल होते हैं जिन्हें हम आज के जदीद इंसानों की तरह पहचानेंगे। बहुत से मुहक्किकीन का ख्याल है कि तकरीबन 40,000 साल कबल आसार कदीमा के रिकॉर्ड में फनकाराना मवाद का ये धमाका इंसानी अदराक में तब्दीली की वजह से हुआ। शायद इंसानों में अलामती तौर पर सोचने और बातचीत करने या बेहतर तौर पर याद करने की ज़्यादा सलाहियत पैदा हुई। ताहम जैसे कि इससे पहले आर्ट में वाज़ेह कोशिशें मौजूद हैं, शायद इस दौर की वजूहात भी हों। एक नज़रिया ये है कि आबादी का साइज़ और ढांचा कलीदी किरदार अदा करता है, क्योंकि अनफरादी अख्तरात से ज़्यादा पेचीदा सकाफत को फ़रोग देने के लिए समाजी तालीम को ज़्यादा फ़ायदेमंद समझा जाता है। बड़ी आबादी अक्सर अलग थलग ग्रुपों से ज़्यादा सकाफती तफात जमा करती है। इब्तदाई तौर पर होमो सेपियंस ने पत्थर के औजार बनाए, जैसे कि फ्लेक्स खरचने वाले और पॉइंट्स, जो कि डिज़ाइन में इसी तरह थे जिससे कि नींदरथल्स के बनाए हुए थे। ये टेक्नोलॉजी तकरीबन 2,50,000 साल पहले नमूदार हुई इब्तदाई होमो सेपियंस की मुमकिन ज़ाहिरी शक्ल के साथ। इसके लिए तजरीदी सोच के लिए ज़हनी तौर पर इक़दामात की एक सीरीज़ की मनसूबाबंदी करने की सलाहियत दरकार थी, जिस पर अमल किया जा सकता है।